जो अगला टॉपिक हम लोग आज देखेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक का नाम है। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंतर से स्टार्ट करेंगे कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ। बस इंग्लिश नाम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट सबसे छोटा, ये तो कॉमन है और ये मल्टीपल है। और ये एफ मतलब फैक्टर है और ये हाईएस्ट फैक्टर की बात कहता है। दोनों में अंतर क्या है? नाम से ये लगता है कि लीस्ट है लेकिन आंसर बड़ा आता है। ये हाईएस्ट बोल के आंसर सबसे छोटा को लेता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला टर्म है मल्टीपल। क्या होता है मल्टीपल? किसे कहते हैं? सबसे पहले मल्टीपल जान लें कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं है पता है, बट इंग्लिश वाला बता रहा हूँ मल्टीपल का अर्थ क्या है। जैसे अगर मैं 3 का मल्टीपल निकालने बोलूँ तो 3 का मल्टीपल में आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ये सब चालू हो जाता है। ये मल्टीपल है 3 के। अगर मैं 3 के मल्टीपल निकालने की कोशिश किया तो मैं जिंदगी बीत जाएगी, मैं 3 का कंप्लीट मल्टीपल नहीं निकाल पाऊंगा। ये कहाँ जाके खत्म होगा किसी को नहीं पता है। जब नहीं पता है तो हम अनंत बोल देते हैं कि अनंत तक जाएगा ये। कहाँ जाके खत्म हो रहा है किसी को नहीं पता। कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता 3 के मल्टीपल या कोई भी संख्या के मल्टीपल। तो ये कंप्लीटली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। 4 के मल्टीपल बोला, ये कहाँ जाकर खत्म हुआ किसी को नहीं पता। 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 लिखते जाओ, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अगर मल्टीपल कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होगा, तो आप हाईएस्ट मल्टीपल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप कॉमन मल्टीपल निकालोगे तो लीस्ट सबसे छोटा आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास 3 संख्या है 3, 4, 5, इनके सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को आप निकाल लोगे, सबसे छोटे। लेकिन अगर वो बोला हाईएस्ट को निकालो तो पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे 6 और 8 है, इनके सबसे बड़े कॉमन मल्टीपल को निकालिए, बिगेस्ट कॉमन मल्टीपल को, तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। लेकिन अगर सबसे छोटे कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को ढूंढ के निकाल दो, तो आप निकाल दोगे ढूंढ के। 6 का लिखोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, ऐसे करके लिखते जाओगे। 8 का लिखोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48। तो सबसे छोटे को तो आप निकाल लोगे, ये 24 कॉमन है। लेकिन बोला सबसे बड़े को निकालो, बिगेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एलसीएम में मतलब कॉमन मल्टीपल वाले केस में हम लोग छोटे को निकालते हैं, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, इस प्रकार। और उसी प्रकार एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर होता है। एचसीएफ में होता है फैक्टर। मल्टीपल क्या है? अगर मैं 6 का मल्टीपल निकालूंगा तो जो मेरा मल्टीपल है वो वह संख्या है जिसको वो संख्या भाग करेगी, कंप्लीटली डिवाइड करेगी। जैसे 6 का मल्टीपल है 12, तो 12 जो 12 है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा संख्या 6 से। तो ये होता है मल्टीपल। लेकिन फैक्टर थोड़ा उल्टा है। जैसे 6 का फैक्टर निकालेंगे, 6 का अपने को फैक्टर निकालना है, तो वो 6 के फैक्टर होंगे, ठीक है, जिनसे 6 को भाग किया जा सकता है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ये वो सारी संख्या है जिनको आप 6 से भाग दे सकते हो। मतलब फैक्टर छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे। फैक्टर अगर 6 का फैक्टर 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, ये दिमाग में रखे रहिए। तो फैक्टर जब छोटे ही हैं तो हम हाईएस्ट की बात करेंगे। 1 तो सब में कॉमन रहेगा। जैसे मैं 5 है, 5 का फैक्टर भी 1 और 5 है, 1 तो सब में रहेगा। 7 का फैक्टर निकाल रहे हो तो उसमें 1 और 7 है। 9 का निकाल रहे हो तो 1, 3 और 9 है। तो 1 तो सब में दिखाई दे रहा है। अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो 1 होगा, सब में 1 कॉमन ही रहेगा। तो इसलिए लीस्ट कॉमन फैक्टर ना निकाल के हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं एचसीएफ में। हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो यहाँ निकाला जा सकता है सबसे बड़ा।
लीस्ट भी निकाला जा सकता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कैलकुलेट, हम ये भी कर सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ये हमेशा 1 ही रहेगा, इसलिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 6 और 12 का निकाले, 6 और 8 का निकाले, तो 6 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4, 4 नहीं है 6 है, 6। 8 का निकाले 1 2 4 8, तो जो आपको सबसे कॉमन, सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो 2 है। ठीक, समझ में आ गया ना? ये कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ है 2। और भी कोई संख्या है, जैसे 12 और 18, 12 और 18 का निकाले, तो 12 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 1 2 3 4 से भी जाएगा, ये 6 से भी जाता है, फिर सीधे 12 से जाएगा। 18 में देखोगे तो 1 2 3 से भी भाग जाएगा, 6 से भी जाता है, 9 दूनी 18, 9 से भी जाएगा, और सिर्फ 18 से। अब फैक्टर में 1 फैक्टर है कॉमन, 2 कॉमन है, 3 कॉमन फैक्टर है, 6 कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 1 2 3 6, लेकिन अपने को कॉमन नहीं, अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 6। तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोग मूल अंतर पहचान जाओगे, मतलब फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है सीएफ और एलसीएम का। ठीक, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं, ये तो हो गई नॉर्मल मेथड। जैसे मान लो मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला, कोई बड़ी संख्या है उसको निकालना है, तो 2-3 मेथड है निकालने का। पहले मैं क्वेश्चन निकाल लूं। जैसे मान लो 4 6 8 10, 4 6 8 और 10 का अपने को निकालना है एलसीएम। 4 6 8 और 10 का हमें निकालना है एलसीएम। तो मेथड क्या कहते हैं, ऐसे कर पकड़ के भी निकाल सकते हो। अगर मैं पहले एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ध्यान से अंतर देखिएगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, तो अगर इस मेथड से अगर हम निकालेंगे, तो हमें एक ऐसी संख्या सोचना है जो 4 को भी भाग करे, 6 को भी भाग करे, 8 को भी भाग करे और 10 को भी भाग करे। अगर ऐसी संख्या मिल जा रहा है तो लिखिए उसको, अगर नहीं मिल रहा है तब के केस में 1 एचसीएफ है, तब के केस में 1 होगा। लेकिन अपने को मिल रहा है 2, 2 से सब भाग होते हैं, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। अब फिर से सेम कंसेप्ट फिर से दोहराइए, अब ऐसी संख्या ढूंढिए जिनसे ये सब भागित जाए, 2 भी चले जाए, 3 भी चले जाए, 4 भी चले जाए, 6 भी चले जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना? अगर आप 2 लिखते हो तो 2 से 2 जाएगा, 4 जाएगा, 3 और 5 नहीं जाने वाला। 3 लिखते हो, 3 बस भाग जाएगा, 4 और 5 नहीं जाएगा, है ना? तो एचसीएफ नहीं निकलने वाला, तो मतलब एचसीएफ होगा केवल 2, 2 एचसीएफ है। ये समझ में आया क्या, देखो? तो इस प्रकार से एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन एलसीएम में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि सब भाग होना चाहिए। अगर 2 से ही भाग हो गया, लिख दो। अब अब कोई एक कॉमन नंबर नहीं मिल रहा जो 2 3 4 5 को भाग करे, तो मत जो भाग हो रहा है उससे करो। 2 से भाग होगा ना तो 2 लिखो, 2 1 जा 2, ये 3 भाग नहीं होगा तो वेट करेगा, 4 भाग हो गया, 2 एकम 2 दूनी 4, और 5 भाग नहीं होगा तो ऐसे ही लिखाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 3 ऐसे लिखाएगा, ये 2 हो जाएगा 1, और ये 5 ऐसे लिखाएगा। अब एक बार 3 से भाग करोगे तो 1 1 1 और 5 नहीं होने वाला, फिर 5 से भाग करोगे तो 1 1 1 और 1। अब 5 से 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये एक मेथड है, बट आप एलसीएम एचसीएम में इतनी प्रैक्टिस करो कि ये जो लॉन्ग डिवीजन है ये ना करना पड़े। मैं यही बोल रहा हूँ, ना करना पड़े। लेकिन अगर करना पड़ेगा ही तब करना, कोशिश करना इतनी प्रैक्टिस रहे कि ऐसे ये इतना लॉन्ग डिवीजन से करना ना पड़े।
मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इतना लॉन्ग प्रोसेस से करना ना पड़े। हालांकि प्रोसेस इतना लंबा भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी संख्या है, 4 6 8 10 छोटे छोटे संख्या है, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बड़े संख्या रहेंगे तब फर्क पड़ेगा, तब समय ज्यादा भी लगेगा। कोशिश करना ऑप्शन से एलिमिनेशन करने की। अगर ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहा है तो इतना लंबा मेथड नहीं लगेगा करना। चलिए कुछ देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं कुछ और मेथड से। लेकिन अगर इसी को अगर मैं 4 6 8 10 का एलसीएम निकालने का प्रयास करूं, 4 6 8 और 10 का, लेकिन हो सकता है कि ये मेथड में ज्यादा आसानी से लगे आपको। इनिशियली अभी ये लगेगा कि ये ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान मतलब ज्यादा कम टाइम लगेगा। और जो मैं करता हूं, मैं जनरली कोई इसमें से सबसे बड़े नंबर को पकड़ता हूँ। 4 6 8 10 में सबसे बड़ा संख्या 10 है। ठीक है। अब मैं अपने दिमाग में ही फैक्टराइज कर लिया, 10 को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज मतलब 2 गुणा 5 होता है ना, इसको दिमाग में रख लिया। 8 में 2 गुणा 2 ये मेरे को दिख रहा है। इसमें 2 गुणा 3 दिख रहा है। इसमें 2 गुणा 2 दिख रहा है ना। ये आपको लिखना नहीं है, नो नीड टू राइट दिस। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, बट मुझे दिख रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि 8 में 2 मैक्सिमम है, और एक 3 भी दिख रहा है, और एक 5 भी दिख रहा है ना। दिख रहा है आप लोग को क्या क्या संख्या दिखाई दे रहा है? एक 5 दिख रहा है, 2 मैक्सिमम दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। बस यही गुणा करना है, यही एलसीएम होगा। तो 5 से 15, 15 8 120, 5 10 हो गया। तो ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हाँ 120 आ गया। आया क्या समझ में कैसे किया मैं? नहीं समझ में आएगा, इतना आसान भी नहीं है ये मेथड। बट मैं इस प्रकार से एलसीएम नहीं करूंगा। ये जो मेथड है ना, मैं तभी करूंगा जब कोई बड़े संख्या आ जाएगा जिसका गुणा भाग करना आसान नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन छोटे संख्या है तो मैं इस प्रकार से एलसीएम निकालता हूँ, ये बिना लिखे। ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, बस दिमाग में करूंगा। 5 दूनी 10 है, यहाँ 2 3 बार है, और यहाँ एक 3 दिख रहा है। तो ये 3 गुणा 8 गुणा 5 करने से एलसीएम आ जाएगा। मतलब मैं ये मेथड लगा रहा हूँ। एक और मेथड निकालने का, 4 का मतलब हुआ 2 की घात 2। और क्या था? 6 8 10। 6 का अर्थ होता है 2 गुणा 3। 5 8 का अर्थ है 2 की घात 3। और 10 का अर्थ है 2 गुणा 5। है ना। यहाँ 2 की घात 2 बार है, यहाँ 2 की घात 3 है। तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ भी 2 की घात 1 है, तो मैक्स 2 की घात 3 है, तो वो ले लेते हैं। 3 कितने बार है? मैक्सिमम ही एक बार है, तो इसको ले लेते हैं। 5 कितने बार है? तो मैक्सिमम एक बार ही है, तो इसको ले लेते हैं। यही हमारा एलसीएम है। तो इतना ना लिखते हुए मेरा दिमाग ये लिख लेता है, फिर उसको मेरे को गुणा करना पड़ेगा। तो ये मेथड सबसे फास्ट होगा। इनिशियली लगेगा बहुत कठिन कि इतना करते रहेंगे, उससे अच्छा ये कर लें। बट प्रैक्टिस करोगे तो ये, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा जल्दी होगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ये वाला फास्ट हो ही जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके। एक दो मेथड और भी है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। एक सेकंड रुकिए, आप लोग निकाल के दिखाइए मेरे को एलसीएम में, क्वेश्चन दे रहा हूँ। निकालिए एलसीएम, ऐसे दोनों निकालिए। एलसीएम भी निकालिए, ऐसे भी निकालिए। 15 18, 15 18 20 निकालिए। एलसीएम भी निकालिए, ऐसे भी निकालिए। 15 18 20 पे एलसीएम ऐसे दोनों निकालिए।
हाँ SF1 है। एलसीएम एक बार फिर से बोले तो सुनाई नहीं दिए। 180। हाँ 9 दूनी 18, 180 है। ठीक। ऐसे इसलिए 1 है कि कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। ये 3 और 5 है, ये 2 और 9 3 है, 2 और 3 और 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 2 गुणा 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है कॉमन है, इसमें 2 नहीं है, ऐसे 1 हो जाएगा। और एलसीएम के दिमाग मेरा काम किया, 5 3 15, 9 दूनी 18, मतलब 3 इंटू 3 है, ये 3 की घात 2 है, और ये 5 गुणा 4, तो इसमें 2 बार मैक्सिमम है, तो 5 चौक 20 गुणा 9 करोगे, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है। एलसीएम ऐसे निकालने की प्रैक्टिस करो। एलसीएम ऐसे हर जगह यूज होगा, हर जगह, ऐसा नहीं कि अभी यूज नहीं हो रहा, हर जगह यूज करोगे इसको, हर क्वेश्चन में, हर कंसेप्ट पे एचसीएफ एलसीएम घुसे रहता है। तो कोशिश करिए एचसीएफ एलसीएम आप स्पीड से कैलकुलेट कर पाओ। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अब इसमें। एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से वह छोटी सी छोटी संख्या, निम्नलिखित में से वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 9 6 9 15 तथा 18 से विभाजित विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 4 4 4 शेष रहे। प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन पे लिख दूं मैं, 104 108 94 92। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से वह कौन सी छोटी संख्या है, 104 108 194 और 92 में से वह कौन सी संख्या है जिसे 6 9 15 18 से भाग करेंगे। तो हर एक केस में 4 रिमाइंडर आएगा, चाहे आप 6 से भाग करो, चाहे 9 से भाग करो, चाहे 15 से भाग करो, चाहे 18 से भाग करो, सब केसेस में 4 रिमाइंडर आना चाहिए। आपको ऐसे कैसे संख्या बताना है, उस संख्या से अगर हम 6 को 9 को 15 को 18 को डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए। देखो दो चीज होता है, किससे भाग करना और भाजक भाग्यफल, है ना, ऐसा कुछ है, भाजक भाग्यफल, इंग्लिश में याद आ रहा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी सर में ये तो ऑप्शन से हो जाएगा। हाँ ऑप्शन से हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। 94। ठीक है 94, लेकिन इस ऑप्शन से भी करने के लिए आपको सब संख्या में ट्राई मारना पड़ेगा ना। जी सर। 6 इस 15 सा 9 10 सा 15 6 सा ऐसा करके। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऑप्शन से। अगर संख्या बड़े होते तो फिर ये संख्या ये संख्या ये संख्या चारों बड़े बड़े होते हैं, थोड़े 300 400 की कैटेगरी में जी। लिखा हो, तब थोड़ा करने में कठिन कठिन हो जाएगा।
तो इसके लिए कुछ नहीं करना, ये 6, 9, 15, 18 को कंसिडर करिए। 6, 9, 15, 18, इनका निकालिए एलसीएम, इनका एलसीएम निकालिए और उसमें 4 जोड़ देना है बस। इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम से क्या हो जाएगा, वो संख्या प्राप्त होगी सबसे छोटी संख्या, बोला ना सबसे छोटी, तो इनके एलसीएम निकालेंगे, निकालने से हमें वह छोटी संख्या प्राप्त होगी, वह छोटी संख्या प्राप्त होगी जिससे 6, 9, 15, 18 कंप्लीटली भाग जाएगा। इसका एलसीएम निकालोगे तो ये कितना है, 18, 9 दूनी और यहाँ भी 9, 5 दिया, 18 पंचे 90, 90 एलसीएम होगा, 18 पंचे 90, 90 एलसीएम आ जाएगा। तो 90 वो संख्या है, 90 वो संख्या है जिससे 6 भाग चले जाएगा। आप 9 से 90 को भाग कर सकते हो, 15 से भाग कर लोगे, 18 से कर लोगे, तो भाग कंप्लीटली चले जाएगा, रिमाइंडर नहीं आने वाला। कितना रिमाइंडर लाना है, 4 रिमाइंडर लाना है, 4 बस इसमें ऐड कर दो, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। 4 भाग, भाग करने का हम प्रयास भी करें, 90 और 4 कितना होता है, 4 जोड़ दिए तो 94 आ गया, 94 आ गया। अगर आप इसको भाग करोगे 18 से, तो 18 पंचे 90, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 9 से भाग करोगे 94 को, तो 9 दहम 90, 4 रिमाइंडर आएगा। सबके केस में 4 रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा है, तो रिमाइंडर क्या है, एक्स्ट्रा, तो उस एक्स्ट्रा को जोड़ दो बस। ये समझ में आया क्या कि नहीं आया, बताइए तो। ये सर आ गया। आ रहा है ना, बस कुछ नहीं। अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन नंबरों से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर बचे। कुछ नहीं करना, उनके एलसीएम निकालिए और जो रिमाइंडर है उसको जोड़ देना है। रिमाइंडर जोड़ना, जोड़ना क्यों पड़ रहा है, ये समझ में आया, जोड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम जब भी भाग करते हैं, कोई संख्या x को p से भाग की है मान लो, तो p से भाग करने पर y टाइम्स में कुछ संख्या प्राप्त हुई, मान लो ऐसे प्रोसेस लगाने पे y टाइम्स पे कोई संख्या z प्राप्त हुई, तो और कुछ रिमाइंडर भी बच रहा है, तो p इंटू p इंटू वाई इक्वल्स टू ये संख्या आता है, मतलब छोड़ो हटाओ, नहीं समझ में आएगा, उससे और कंफ्यूजन बढ़ेगी। जैसे 15 को अगर 2 से भाग करें तो 2 7 14 है ना, वही जो बोल रहा हूँ, ये दोनों को गुणा करने से ये संख्या प्राप्त होगी। जो बच गया एक्स्ट्रा एक, वो शेष है। शेष का मतलब क्या होता है, ज्यादा, इतना बच जा रहा है हमारे पास, अधिशेष जिसको बोलेंगे, ये बचा हुआ नंबर है, एक्स्ट्रा आ रहा है। क्योंकि भाग में हम कम से कम लेते हैं ना, ज्यादा नहीं ले सकते, 2 अट्ठे नहीं ले सकते, आगे नहीं जाना है, हमको कम ही रखना है भाग करते समय। तो ये जो होता है वो शेष, रिमाइंडर। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं इसी तरह से, सब ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 54, 12, 15, 20, 54 से भाग करने पे 8 शेषफल बचना चाहिए, 8 रिमाइंडर आना चाहिए। ऑप्शन है 548, 544, 538, नन ऑफ द अबव। ट्राई करिए। सर 548। 540, ठीक है, 548 सही है। ये सर 548।
एलसीएम कितना आ रहा है? 540 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 540 आ रहा है और उसमें 8 आपको जोड़ देना है, सो 548। अब एलसीएम किसी मेथड से निकालिए, मैं निकाल ही रहा था इस मेथड से, अब तक आप लोग का आंसर आ गया। मैं जो मेथड निकाल रहा था उसमें क्या है, 54 को लिख सकते हैं 27 इंटू 2, मतलब 3 की घात 3 गुणा 2, एक 5 दिख रहा है एक्स्ट्रा जो इसमें कमी है, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 12 में 4 गुणा 3 है तो 4, 2 भी एक एक्स्ट्रा दिख रहा है तो एक 2 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, तो 54 में 10 का गुणा करोगे तो 540 आ जाएगा। 54 गुणा 10 540, वो एलसीएम है। 8 शेष होना चाहिए बोल रहा है, तो 8 जोड़ दीजिए, तो 548 आंसर है। और ये ऐसे क्वेश्चन व्यापम में आते हैं, इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आने की अति संभावना है। ये जो प्रश्न है इसको स्टार लगा कर रखिए, इस तरह के नॉट एग्जैक्टली सेम बट इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब टाइप 2, ये अलग टाइप का हो गया। नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या है, मैं प्रश्न लिख रहा हूं पहले। वह छोटी सी छोटी संख्या, क्वेश्चन लगभग सेम है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14, 16 तथा 20, 14, 16 तथा 20 से भाग देने पर, शेषफल क्रमशः 9, 11, 15 बचे। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक छोटे से छोटी संख्या ढूंढिए, मान लो छोटी छोटी संख्या x है, तो x को भाग करोगे 14 से तब रिमाइंडर 9 बचना चाहिए, x को भाग करोगे 16 से तब रिमाइंडर 11 बचना चाहिए, और x को 20 से भाग करोगे तब शेषफल 15 बचना चाहिए। ऑप्शन 560, 555, 565, 560, 555, 565, नन, इनमें से कोई नहीं। अब इस केस में आपको जोड़ना नहीं है, इस केस में रिमाइंडर को माइनस कर दो, ये 14 में 9 को माइनस कर दो, 16 में 11 को माइनस कर दो, 20 में 15 को माइनस कर दो, जो संख्या बच रहा है वो एक तो पहले देखिएगा सेम होना चाहिए, जो संख्या बच रहा है वो सेम होना चाहिए, पहले ये कोशिश करिएगा, सेम नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ हो रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो पहले सबसे पहले चेक करिए ये संख्या को माइनस करके, 14 में 9 गया कितना बच रहा है, 16 में 11 माइनस किए कितना बच रहा है, और 20 में 15 माइनस किए कितना बच रहा है। सब में रिमाइंडर आ रहा है सेम, 5, मतलब माइनस करने से 5, 5, 5 आ रहा है ना। तो 14, 16, 20 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए उस केस में, क्योंकि इनमें संख्याओं घटाने से 14 में 9 गया, 16 में 11 गया और 20 में 15 गया, इन दोनों तीनों संख्याओं के बीच गैप सेम है, 14 माइनस 9, 16 माइनस 11, 14 माइनस 9, 16 माइनस 11 और 20 माइनस 15, सब में एक अंतर समान है, 5 का अंतर है, तो सेम अंतर है तो सीधा एलसीएम निकालिए, 14, 16
और 20 का, निकालिए एलसीएम। सात दूनी 14, 140 आ रहा है क्या एलसीएम? नहीं, ज्यादा आएगा, 8 दूनी 16 होता है ना। सर 560 आंसर। 560 आ रहा है ना। अब इस 560 में ये जो 5 आ रहा है ना, इसको घटा दीजिए। इस 560 में 5 घटा दीजिए। ये 5 को हटा देना है, तो 5 5 5 आ जाएगा। तो ये 555 आंसर है। मैं बताऊंगा कंसेप्ट इसके पीछे, क्या कंसेप्ट है मेरे को भी नहीं क्लियर हो रहा है अभी, मैं बताऊंगा व्हाट कंसेप्ट, क्या इसके पीछे कारण था कि ये 5 को घटाया गया, मैं बताऊंगा। क्यों इन संख्या में, क्यों 560 में 5 घटाया गया? क्या हुआ? ठीक है, वो गेट को अच्छे से बंद कर दूंगा। गलत निकालते हो शायद। क्या गलत है बोल रहे हो? शायद गलत निकाल दिया सर, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, सही है 560। आंसर, आंसर सही है, 560 सही आया है। और 5 घटा के, मतलब ये जो संख्या 5 था ना, ये 5 को घटाया गया तो 555 करेक्ट आंसर है। मैं इसके पीछे कारण बताऊंगा कि क्या रीजन था इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अच्छा। हल। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा, इसको भी मैं होल्ड पे रखा हुआ हूँ, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि रीजन क्या था ऐसा करने के पीछे, उद्देश्य क्या है, अदरवाइज रटना पड़ जाएगा। अब एक ये अगला टाइप की ओर चलेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में। प्रश्न बोला जा रहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर की बात किया जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 व 10 से विभाज्य है। प्रश्न बोला गया है कि आपको सबसे छोटी कंप्लीट स्क्वायर नंबर ढूंढना है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 4, 6, 8 एंड 10 से, 4, 6, 8, 10 से भाग हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कुछ नहीं, काम बहुत इजी है, बट ट्राई करिए। छोटी से छोटी संख्या बोला गया है जिससे आपको भाग करना है, तो मतलब 4, 6, 8, 10 से वो संख्या बड़ा होगा तो आप एलसीएम निकालोगे, है ना, इस संख्या का एलसीएम निकालिए। और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1200 दिया है, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 3600, ऑप्शन डी 120। 4, 6, 8, 10, 360 नहीं 360 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं सर है, 120। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 120। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तीनों की तीनों कंप्लीट स्क्वायर संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जो बचा वही आंसर है। कुछ नहीं करना भाई, इसमें कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आया है बिजली विभाग के 2019 की परीक्षा में, तो जो हल करने बैठेगा उसके आगे के एक दो क्वेश्चन छूटेगा। बिजली सीएस पीडीसीएल के एग्जाम में ना, मैं देखा हूं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं,
कुछ क्वेश्चन इतने कठिन होते हैं जिसको करने में 2 मिनट भी लगेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ये फालतू सा क्वेश्चन जिसको करने में कुछ समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड में को देखो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। पहले तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन होती है, मैं कई बार बोल रहा हूँ, आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होते हैं इनको आइडेंटिफाई करो। आप ऑलरेडी वर्ग पढ़ चुके हो, क्लास खत्म हो चुकी है, फिर भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर संख्या होने के लिए मैं बताया हूँ 2 का 4 है, 1 का 1 है, 3 का 9 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, ये चलते जाएगा इस प्रकार से। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होते, इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में ऑड नंबर में 0 है, विषम संख्या में 0 है, 1 0, 3 0, 5 0, तो नहीं होगा। आप देखो 360 में 1 0 है, 120 में 1 0 है, तो नहीं होने वाला। ऑड संख्या में 0 नहीं है। अब 12 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं, भले यहाँ 2 0 है लेकिन 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होने वाला। 36 6 का स्क्वायर है और लास्ट में 2 0 है, तो 60 का स्क्वायर है ये, तो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये देख के एलिमिनेट कर लोगे, कुछ नहीं कर, बिना कुछ करे, है ना 120, ना 360, ना 1200। आया क्या समझ में कि नहीं आया? जी सर। अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, अभी एक प्रश्न पूछूं, निम्न में से कौन एक देश का नाम है, निम्न में से कौन एक देश का नाम है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी भारत। कितना समय लगेगा आंसर हल करने में, कितना सेकंड लगेगा? निम्न में से ऑप्शन कौन, देख आधा के ही सेकंड। आ जाएगा सर। हाँ कितना सेकंड लगेगा? आप सोचोगे कि चाय का रिलेशन बनाने का प्रयास करोगे, या संतरा का कहीं से रिलेशन निकालोगे, या सेब का कहीं से रिलेशन निकालोगे? ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो भी फट से आंसर देगा। तो उसी लेवल का ये क्वेश्चन है। आपका मैथ्स, मैं यही बोल रहा हूँ, आपका मैथ्स इतना अच्छा हो जाए, भले कठिन छूटे, लेकिन सरल में ये तुरंत आप एलिमिनेट कर पाओ। 1200 नहीं है, 360 नहीं है, 120 नहीं है, अब 3600 है, बाकी मेरे को 4 6 8 10 से कोई मतलब ही नहीं है। ये संख्या को और कठिन कर देता, मान लो 45 कर देता, इसको 36 कर देता, इसको 18 कर देता, इसको बढ़ा के 20 कर देता, तो भी मेरे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन तो ये है नहीं ना। अगर इसको मैं कैलकुलेशन करने बैठूं तो मेरा 2 मिनट जाएगा। अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैथ्स नहीं आता, तो 2 मिनट जाएगा। बट यही वही चीज है ना, निम्न में से कौन सा देश का नाम है? दिख रहा है भारत, कुछ नहीं करना, चाय नहीं है, संतरा नहीं है, सेब नहीं है। अब ये कोई देश है कि नहीं उससे पर फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर होगा। अगर यहाँ भारत भी नहीं लिखा होता, मान लो भारत नहीं लिखा है, विश्व का कोई एक छोटा देश होगा जिस जो आप लोग नहीं जानते, उस देश का यहाँ नाम लिख दिया है। चाय तो नहीं है ना देश का नाम, संतरा तो देश का नाम नहीं है ना, सेब देश का नाम नहीं है ना, तो ये जो बच्चा वही होगा। बस ये अप्रोच भी लगाना है एग्जाम में। एग्जाम आपका 100% मांगता है, जब तक आप 100% नहीं दोगे तब तक नहीं निकलने वाला करंट कंपटीशन में। चलिए अब ये क्वेश्चन को लॉन्ग कट मेथड से कैसे करते हैं। कितना आप लोग का आंसर आया? 3600 आंसर आया क्या लॉन्ग कट से? आ गया, ठीक है। एक बार मैं फिर भी करके बता दूं कैसे निकला ये 3600। सब संख्या थी 4 6 8 10, 4 6 8 10, 4 6 8 10 का सबसे पहले निकालना है अपने को एलसीएम। तो ये 5 दूनी है, 5 दूनी 10, 8 है, एक 3 भी दिख रहा है, तो 10 में 3 दूनी 6, अगर जोड़ें 8 से 24, 24 पंचे 120, 120 आ रहा है ना एलसीएम। यस सर। जी सर। अब 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यार, 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपली दिख रहा है। 120 का मतलब क्या है? 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 3 गुड़ा 5, 5 3 15, 15 2 30, 30 दूनी 60, 60 यही है। अब क्या चीज की कमी है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, केवल 2 का पेयर बना हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पूर्ण वर्ग संख्या में हर एक संख्या का पेयर होगा।
2 और 2 का जोड़ी बना हुआ है, बाकी किसी का जोड़ी नहीं है, तो आपको एक 5 की गुणा करना पड़ रहा है ना, पेयर बनाने के लिए। एक 3 का गुणा करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए, और एक 2 का गुणा करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए, तो यही परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप गुणा करोगे तो यही आंसर होगा। जो हमारा 120 आ रहा है उसमें 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और गुणा हो रहा है। 120 में 30 का और गुणा करना पड़ा, 2 जीरो आ गया, 12 3 36, 360। दो तरह से प्रश्न बनेंगे ना। पहला प्रश्न ये वाला था जिसका आंसर है 3600, और दूसरा प्रश्न ये बन सकता था कि क्या गुणा करने से, क्या गुणा करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या गुणा करे हो आप लोग, 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 का गुणा करें तो आंसर क्या होता, 30। ठीक, जी सर आ गया। एक संख्या है, क्वेश्चन है 3 4 5 6 8, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाज्य है। मतलब वही सेम अभी जो क्वेश्चन की, वो सेम क्वेश्चन। परफेक्ट स्क्वायर संख्या बनाना है जिनसे सब भाग हुए। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी 3600। सोचिए। छत्तीस। 3600 ऑप्शन है तो ऐसे ही कट गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 900 है, 2500 है, 3600 है। कैसे करी हो बताओ तो आप। सर सबसे पहले जो है हमें एलसीएम निकाल लेंगे। हम्म फिर 3 जो है 3 की पावर 1 हो जाएगा, जो है 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 हम्म पावर 1 हो जाएगा, 6 हम्म 3 को 2 हो जाएगा, और 8 जो है 2 के पावर 3 हो 3 जाएगा। हो जाएगा। फिर 3 को निकालेंगे, फिर 5 की पावर 1 निकालेंगे और 3 की पावर 1 को निकालेंगे। इन हाँ सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 120 में स्क्वायर नहीं होता तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पढ़ेंगे तो 36 है, वो ऑप्शन में है। हाँ बिल्कुल करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक ठीक, सही है। एक सेकंड रुकिएगा। अब आज तो छुट्टी है ना, आज तो सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। कल संडे है, कल बंद रहेंगे। मंडे को आएंगे। एक सेम क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ। 6 7 8 संख्या है, 6 7 8, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है तथा 6 7 8 से प्रत्येक से विभाजित होगा। 6 7 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन है 17 64, 28 56, 31 92, 7056। इसमें काम करना पड़ेगा आपको, बट अगर इसको भी देखोगे तो ये तीनों को प्राइम के पेयर हैं। किसी को पता है कि को प्राइम क्या होते हैं? किसी को नहीं पता है? मैं बताता हूँ पहले। प्राइम क्या होते हैं, प्राइम संख्या।
फिर है प्राइम के बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम का मतलब हिंदी में अभाज्य होता है, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। प्राइम में वो आते हैं जो केवल खुद से भाग हो या एक से भाग हो। तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद सीधा 17 आएगा। इस तरह से आना चालू होगा। 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा सीधा, 23 के बाद सीधा 29, फिर 31, ऐसे आगे चलना चालू होता है। ये सब प्राइम नंबर है। अब भाज्य कंपोजिट नंबर में आता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये इसका कंपोजिट है। ये समझ में आ गया ना? प्राइम और कंपोजिट समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार। जी सर, जी सर। हाँ, प्राइम और कंपोजिट समझ में आ गया। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन का मेरा आंसर नहीं आया। हाँ, मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, इसको बताऊंगा, मैं छोड़ा नहीं हूँ, बताऊंगा। ये को प्राइम के पेयर बन रहे हैं ना, पहले प्राइम बता दिया, कंपोजिट बता दिया, मैं को प्राइम बताऊंगा इसके बाद। को प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी से भाग नहीं जाते। 2 और 3 में अगर देखोगे तो फैक्टर केवल 2 का फैक्टर क्या क्या है? 1 और 2। 3 का फैक्टर 1 और 3। 5 का फैक्टर 1 और 5। 7 के फैक्टर 1 और 7। प्राइम वो संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर 1 है और बाकी वो संख्या खुद इटसेल्फ है। तो को प्राइम किसको बोलते हैं? को प्राइम उन दो संख्याओं को बोलते हैं, उन संख्याओं के ग्रुप को को प्राइम कहते हैं जो प्राइम की तरह बिहेव करते हैं, जो दोनों प्राइम नहीं है ना, जो दोनों प्राइम नहीं है बट प्राइम की तरह बिहेव करेंगे। जैसे 8 और 9, ये कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। 8 और 9 क्या है? कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। बट 8 और 9 दोनों बिहेव करेंगे प्राइम की तरह। जैसे 8 और 9 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, है ना? मतलब को प्राइम वो संख्या है जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, 1 कॉमन फैक्टर हो। समझ में आ रहा है कि को प्राइम कौन होंगे कि नहीं आ रहा है? आ गया सर। मेरा क्वेश्चन है कि 4 और 6 को प्राइम है क्या? नहीं है। नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 2 कॉमन है, 1 और 2 है ना? तो ये को प्राइम नहीं है। तो कभी भी याद रखना, को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, उनका प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर मान लो मेरे को 8 और 9 का एलसीएम निकालने आ गया तो मैं कुछ फैक्टर वेक्टर नहीं करूंगा, सीधा गुणा करूंगा। 8 नहीं, 72 एलसीएम है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो 7 और 8, अगर ध्यान से देखोगे ये को प्राइम है। तो 6 और 8 और 7 को गुणा कर दो, जो भी आंसर आएगा। 8 सत्ते 72 होता है क्या? 8 अट्ठे 64, 7 8 56। 7 अट्ठे 56, 56 हुआ, है ना? इसका एलसीएम तो 56 आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 और 3 है, सॉरी 6 में 2 और 3 है और 2 इसमें है, तो इसमें 3 का और गुणा कर दो। 56 में 3 का और गुणा कर दो, वही एलसीएम है। 56 में 3 का गुणा कर दो, क्योंकि 2 इसमें कंटेन किया हुआ है। 8 में 2 तो है ना, 8 में 2 की घात 3, 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हटा दो, जो बचा 3। 3 ना 7 में है ना 8 में है, तो 3 से गुणा कर दो। 8 सत्ते 56 में 3 का गुणा कर दो, वही एलसीएम है। 168। 168। अब 168 को ध्यान से देखो, फैक्टर क्या चीज की कमी है। तो यही दिख रहा है, 3 गुणा 56 आपको दिख रहा है, तो 3 गुणा 8 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक ही पेयर दिख रहा है ना। 3 का पेयर है, 3 का पेयर के लिए 3 गुणा करना है, 7 के पेयर के लिए 7 का गुणा करना है, 2 के पेयर के लिए 2 का गुणा करना है। बस गुणा ही करना है। अगर गुणा कर लेते हो, 168 में 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 168 में 42 का गुणा करना है, तो 8 दूनी 16 की 6,
6 वाले ये ऑप्शन, इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है। एक अच्छा, दोनों में 56 56 आ रहे हैं। या तो ऑप्शन सी बी है या तो ऑप्शन डी है। गुणा करिए और एक स्टेप बढ़िए। जी सर, आगे। आया ना क्वेश्चन, कर लोगे ना सब इस तरह क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? सर और एक बात बता दीजिए। एक बार और बता दो। सर ये मेरा जो है ना सर, ये 3528 आ रहा है। मतलब मैं उसको, जो 168 है ना सर, उसको हम्म फैक्टराइज ऐसे किया, टू टू इंटू टू इंटू टू हम्म इंटू 3 इंटू 7। हम्म तो 3 और 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो एक 3 और एक 7 मल्टीप्लाई किया, और एक, अच्छा, एक 2 छूट गया। 2 का पेयर ठीक भी है नहीं सर। बन रहा है। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो 6 7 8 है। क्वेश्चन क्या था? 6 7 8, 6 7 और 8, इनका एलसीएम निकालना है। पहला स्टेप इनका एलसीएम निकालना है। 44। ठीक, इनका एलसीएम पहले निकालना है। अब एलसीएम का जो भी क्लासिकल मेथड आप जान रहे हैं, उस मेथड से इनिशियली कैलकुलेट करिए, धीरे से आप प्रो वाले मेथड से भी करना चालू करोगे। तो 6 और 7 और 8 के एलसीएम जो भी मेथड से आप निकालते हो, मैं तो फैक्टराइज किया, 2 की घात 3 है ये 7 प्राइम नंबर है, और ये 2 गुणा 3 है। तो एलसीएम निकालोगे तो 2 3 गुणा 7 गुणा 2 की घात 3, यही होने वाला है एलसीएम में। 3 गुणा 7 गुणा 2 की घात 3, ये होने वाला है 2 की घात 3। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयरिंग की आवश्यकता है। ये पेयर हो गया, पेयर्ड है ये। 2 की कमी है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। 7, ये 7 है, एक 7 का गुणा करना पड़ेगा। ये 3 है, एक 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना? तो एलसीएम 168 आ रहा था, गुणा करोगे तो 8 सत्ते 56, 56 × 168। इस 168 में मुझे गुणा करना है। ये जो एलसीएम था ये 168 है। 168 में 7 × 21, 21 दूनी 42। 168 में मुझे 42 की गुणा करना है। तो मैं गुणा भी करके देखा, 8 दूनी 16 की 6 विद कैरी 1। तो 6 इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है। तो मैं पहले ऑप्शन चेक करूंगा, ऑप्शन में भी इकाई के स्थान पे 6 किस में है। ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्या मैं? अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं लिखा था ना मैंने क्वेश्चन में? लिखे थे सर। ऊपर, अच्छा ऊपर लिखा हुआ, ये ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, इकाई के स्थान पे 6 नहीं होने वाला। ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, इकाई के स्थान पे 6, ये भी नहीं होने वाला। अब एक तो इसमें भी 6 सर दिख, डी है सर। हाँ डी सही है। अब इसमें भी 6 दिख रहा है। अब 2 ऑप्शन है तो पूरा गुणा करना पड़ेगा, झंझट काम। 2 ऑप्शन दिख रहा है तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने में समय ऐसा नहीं बहुत लगने वाला। 8 दूनी 16 6, 6 दूनी 12, 1 13 की 3 विद कैरी 1, 2 1 2 1 2 और 1 3 हो गया। 4 2 4 8 32 विद कैरी 3, 6 चौक 24, 25 26 27 के साथ कैरी 2, 6 और 1 4 और 2 6, 6 3 2 5, 7 3 10 विद कैरी 1। 7056 आ रहा है क्या? ये सर। तो ऑप्शन नंबर डी। पूरा जाग के हल करना है मैथ्स, तभी आप मैक्स नंबर ला सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या क्या है? वह छोटी संख्या क्या है जिससे 5600 को भाग देने पर, 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए? पूर्ण पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए।
5600 को फैक्टराइज करिए सीधे सीधे। 8 सत्ते 56 होता है ना, 8 सत्ते 56, और 100 का मतलब 10 गुणा 10, 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 का मतलब एक बार है, ये 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। किसका परफेक्ट क्यूब बनाना है तो ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, इसका बना हुआ है। 7 में 2 बार 7 का गुणा करना पड़ेगा, 5 में 2 है, एक 5 की गुणा करना पड़ेगा, ये 2 बार है, एक 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 7 सत्ते 49, 49 गुणा 10, 490 आंसर हो जाएगा। अच्छा भाग करना है, सॉरी भाग करना है, मैं गलत कर दिया, आपको भाग करना है। गुणा नहीं करना, भाग करना है, मैं गुणा कर दिया ना। 8 सत्ते 5600। तो इसमें सर जिसका जिसका क्यूब नहीं है, मतलब 3 3 नहीं है, उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ उसको डिवाइड कर देना। तो किस वजह से क्यूब नहीं बन रहा है? एक 7 का नहीं बन रहा है। 5 का और 2 का। हाँ एक 5 का, मतलब 2 बार 5 का गुणा करना पड़ेगा फिर तो, और 2 का भी गुणा करना पड़ेगा, इन्हीं का तो पेयर नहीं बन रहा। ऑप्शन में इतना बड़ी संख्या तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन में 7 70 14 700 है, इसे गुणा करने 700 आएगा क्या? ये 25 हो गया, 25 चौक 100, हाँ 700 हो जा रहा है, ठीक है। आया कि समझ में क्या करना है कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना। क्वेश्चन बोला गया है कि परफेक्ट क्यूब बनाना है लेकिन भाग करना है, बोला गया है। क्वेश्चन में मैं पढ़ देता हूं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5600 को भाग देने पर, 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए, वह पूर्ण घन बन जाए। तो आपको ट्रिपलेट ढूंढना पड़ेगा। घन, घन की बात हो रही है ना, घन के केस में ट्रिपलेट ढूंढना है। 3 नंबर का ग्रुप, 7 का नहीं है, 5 का नहीं है, 2 का नहीं है, तो भाग करो। तो भाग करने के लिए कैसे भाग करेंगे हम? 7 कितने बार है? एक बार है, उसको हटाने के लिए एक 7 से भाग कर दो। 5 कितने बार है? 2 बार है, तो 5 से भाग कर दो। ये कितने बार है? 2 बार है, तो इससे भाग कर दो। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो क्यों, कौन सी संख्या से हम भाग किए हैं? तो 7 गुणा 25 गुणा 4, तो 25 चौक 100, और 100 सत्ते 700, 700 से भाग किए हैं। अब आप लोग सोचना, इसी क्वेश्चन को क्या मैं और जल्दी कर सकता हूं? ये घर में बैठ के सोचिएगा कि क्या और जल्दी तरीके से किया जा सकता था। ऑप्शन के साथ, ऑप्शन भी दिए थे, क्योंकि ऑप्शन था 7 70, 7 70 14 700। क्या ऑप्शन के सहारे इतना ना करते हुए, ये ना करते हुए, केवल इसको देख के, इसको देख के क्या और आसानी से किया जा सकता था? घर में एनालिसिस करिए, एनालिसिस मैथ्स को रोज करिए, और 5600 को एलसीएम ऐसे ना निकालते हुए, ऐसे 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 ना निकालते हुए जैसे मैं निकाला हूं, इस प्रकार या इससे और इजी तरीके से कर सकते हैं। सोचिए, हर क्वेश्चन को सोचिए इस प्रकार से, और स्टेप निकलने का प्रयास करिए। स्टेप कि पहला स्टेप क्या हुआ, दूसरा स्टेप में आप क्या किए, तीसरे स्टेप में क्या आप प्रोसीजर अपना रहे हो। ये सारे प्रोसीजर को ध्यान से दिखते जाइए। पहला स्टेप क्या किए? पहला स्टेप में 5600 का गुणनखंड करें। पहला स्टेप क्या है? 5600 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड। पहला स्टेप में अभाज्य गुणनखंड निकाले। दूसरा स्टेप में क्या किए? ट्रिपलेट बना लिए। ट्रिपलेट, 3 संख्याओं की तिगड़ी, तिगड़ी बना लिए। फिर तीसरे में जिनका तिगड़ी नहीं मिला, जिन संख्याओं को तिगड़ी नहीं मिल रहा है, उनको भाग कर दिए। यही स्टेप है। आपको हर क्वेश्चन के स्टेप भी लिखिए। व्यापम में स्टेप पूछा जा रहा है, उसको आंसर से कोई मतलब नहीं है, उसको स्टेप से मतलब है कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है।
और ये सबसे घटिया क्वेश्चन है, स्टेप पूछा जाना कंपटीशन एग्जाम में। हम लोग कंपटीशन एग्जाम में इजी स्टेप ढूंढते हैं ना भाई, लॉन्ग कट में कौन करता है, किसके पास इतना समय है, सब शॉर्टकट निकाल लिए हैं, शॉर्टकट से पूरा मैथ सॉल्व हो जा रहा है। अब व्यापम लॉन्ग कट में कैसे कैलकुलेट करा जाएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों को समस्या हो रही है मैथ्स में। एक क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको जल्दी से बताने का। 3, 5, 15, 18, 20, 15, 18, 20 और 24 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है? इनका एलसीएम निकालिए और उसके बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए। एलसीएम निकाल के परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नौ पंचे 45 गुणा 9 पंचे 45 गुणा 8, 9 दूनी 18 गुणा 10, 180 आ रहा है क्या एलसीएम? जी सर। नहीं, 180 आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए, मेरा गलत आ रहा है क्या? 8 दूनी 8 तिये 24, 8 का मतलब 3 24, 3 8 9 8 72 हो गया। 360। 72 गुणा 5, 5 दूनी 10 विद कैरी 1, 7 पंचे 35, 1 36, 360। ठीक है, मैं कहाँ गड़बड़ कर दिया था। तो 24 को नहीं दिखता मुझे। अच्छा, सर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो इसमें ऐड करना है, माइनस करना है? कोई गुणा करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? पूरी पूरी विभाजित होने वाली सबसे छोटी परफेक्ट संख्या बनाना है। इनसे विभाजित हो तो गुणा ही करना पड़ेगा। 360 आया है इंटू 10 कर देंगे तो 3600 हो जाएगा क्या? ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन में लिख देता हूँ। 303 ऑप्शन दिया है, ए 32400, 400, 900, 3600, 140, 400, 3600 होगा। ठीक है, करिएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे किताब में, करिए। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस सेक्शन से करना। ठीक है, चल इसमें थोड़ा थोड़ा हिंदी भी देख लेते हैं। और आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ज्वाइन करिए, तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि संडे में बिजी हो जाता हूँ, कुछ ना कुछ काम रहता है उसको संडे निपटाने के लिए। तो आज शाम को 7:30 बजे के आसपास मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, 7 साढ़े सात बजे फिक्स कर लेते हैं। संभवतः ना, एकदम मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कुछ काम आ गया तो निकलना पड़ जाता है। 7:30 बजे के आसपास कुछ एमसीक्यू हल करेंगे, मैथ्स के ही? जीके का कर लेंगे, ओके सर। घटना चक्र से। ठीक है, अभी हिंदी देखते हैं।